हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, एक छोटा सा सवाल है आपसे कि यदि आपको लगातार 15 दिन, महीने, 2 महीने आपको पानी, रोटी ना दिया जाए तो आप कितने दिन तक स्वस्थ रह पाएंगे या अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे? आप कमेंट करके बताइए। दोस्तों, उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, आज दशहरा है, आपको पता ही है। और तो इस त्यौहार के, इस पर्व के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। आपका परिवार और आप स्वस्थ रहें और खुश रहें, ठीक है। तो दोस्तों, अब बात करता हूँ हरियाणा में किस प्रकार के पदों पे वैकेंसी आनी चाहिए और बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यदि ये वैकेंसी नहीं आ रही है तो अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। दोस्तों, अभी जैसे आपको जीने के लिए ज़रूरी चीज़ है रोटी, कपड़ा और मकान, जल जीवन जो है, ठीक है। यदि आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, इसकी जगह पे आप गुटखा खाओगे तो कितने दिन आप जीवित रह पाओगे? दोस्तों, वैसा ही है। यदि मैं एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन में यदि हमारे स्कूल में टीचर ही नहीं होंगे तो बच्चे क्या सीख पाएंगे, कितना सीख पाएंगे और कब तक सीख पाएंगे? यदि उस हमें जिस टीचर की ज़रूरत है, जैसे एलिजिबल टीचर की ज़रूरत है, उसकी जगह पे वहाँ पे कोई क्लर्क पढ़ाने लग जाए या उसे लो लेवल का कोई टीचर हमें पढ़ाने लग जाए जिसकी योग्यता उतनी नहीं है जितनी हमें ज़रूरत है, तो क्या हम कभी भी शिक्षित हो पाएंगे? क्या हमारे बच्चे कभी भी शिक्षा को अच्छी तरह ग्रहण कर पाएंगे? मेरे हिसाब से आपका भी उत्तर नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिएगा, हरियाणा की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं ये कहीं विदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। और आपको इन चीज़ों पे विचार करना चाहिए। 150 लेक्चरर पद खाली हैं, कनिष्ठ शिक्षकों पर कक्षाएं लगाने का दबाव। दोस्तों, 150 पद हैं लेक्चरर के पदों पे। यदि टीचर ही नहीं होंगे प्रॉपर क्वालिफिकेशन के, प्रॉपर क्राइटेरिया के, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे और बच्चे उम्मीद भी क्या रखेंगे उस टीचर जिसकी योग्यता ही नहीं है? आप समझ रहे हैं? यानी कि दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि ये भर्ती तो होनी चाहिए। 1992 में हुई थी स्कूलों में लेक्चरर की अंतिम नियमित भर्ती। देख लो दोस्तों, कितने समय बीत चुका, कितना समय बीत चुका है, लेकिन नियमित भर्ती 1992 में हुई थी और आज तक दोबारा नहीं हुई। यहाँ पे सरकार का हम किसी एक को ब्लेम कर ही नहीं सकते, सारी सरकार एक जैसी है पे, क्योंकि कई सरकार बीच में आई है इस टाइम के दौरान, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1992 से स्कूलों में लेक्चरर की नियमित भर्ती नहीं हुई है। दोस्तों, सरकारी स्कूलों में हर महीने शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने से पद खाली होते जा रहे हैं। वैकेंसी खाली हो रही है, रिटायर्ड तो होंगे दोस्तों टाइम पे, वहाँ पे किसी को नहीं फिलअप करेंगे तो पद तो खाली होंगे ना। दोस्तों देखो, समस्या कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी समस्या हमारा हरियाणा प्रदेश आज जूझ रहा है इस समस्या से। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करेंगे ताकि पता चले हरियाणा में 1992 से आज तक स्थिति कैसी है, क्या काम किए जा रहे हैं हमारी हर सरकार के द्वारा। आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तभी तो दूसरों को पता चलेगा कि हो क्या रहा है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ जो आपसे जुड़ी होती है, आपकी जॉब से जुड़ी होती है, आपके जीवन से जुड़ी होती है। आगे देखिएगा, इस वजह से कनिष्ठ शिक्षकों पर कक्षाएं लेने का दबाव बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि इन शिक्षकों का प्रमोशन दिए बिना ही वरिष्ठ कक्षाओं को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। हालत यह है कि शिक्षा विभाग में बरसों से रेगुलर शिक्षकों की भर्ती अटकी हुई है। स्कूलों में लगभग 549 के करीब लेक्चरर के पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में इनमें 150 से ज़्यादा लेक्चरर के पद खाली पड़े हैं। इनमें कई लेक्चरर कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। कनिष्ठ शिक्षकों को प्रमोशन दिए बिना ही वरिष्ठ कक्षाओं को पढ़ाने की जिम्मेवारी दी गई है। दोस्तों, बुरा हाल है यार। जब कोई टीचर की योग्यता ये है कि वो पहली से 5वीं तक को पढ़ा सकता है, यदि सरकार को ज़रूरत पड़ी भाई 12वीं क्लास का कोई टीचर नहीं है तो क्या वो 5वीं क्लास
को जो टीचर पढ़ाता है वो 12वीं क्लास को पढ़ा पाएगा क्या? और यदि वो पढ़ा भी देता है तो क्या वो उतना दे पाएगा जितना 12वीं क्लास के बच्चे को ज़रूरत है? ये बच्चों के साथ न्याय क्यों हो रहा है, अन्याय क्यों हो रहा है बच्चों के साथ? वही हरियाणा में क्वालिफाइड बच्चों की कमी नहीं है जो इन भर्तियों के लिए एलिजिबल है, उनके साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? किस वजह से ये भर्तियां जो कि बहुत ज़रूरी है दोस्तों, किसी बस में कंडक्टर ना हो, कंडक्टर की जगह पे वहाँ का कोई और कर्मचारी काम कर सकता है, लेकिन टीचर के जगह पे तो दोस्तों टीचर ही काम करेगा, वहाँ पे पीएन कैसे काम कर लेगा? लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे होती आ रही है आप देखिए दोस्तों। और ऐसा भी नहीं है कि भाई सरकारी स्कूलों में बच्चे कम हैं। अब यदि मैं 5-4 साल की बात देखूं तो सरकारी स्कूलों में बच्चे अच्छे खासे आ रहे हैं स्कूलों में। सरकार को भी इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, ये कमी है, बहुत बड़ी कमी है। और जो युवा है इसके बारे में सरकार के सामने अपनी डिमांड रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों यही चाहता था, ये भर्तियां होनी चाहिए, ज़रूरी है इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, उस जनता के लिए। धन्यवाद।